Hello बच्चों, let's read the question. The question says that smaller the limit of resolution of an optical instrument, greater is its resolving power. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास that is limit of resolution and resolving power. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है रिजॉल्विंग पावर। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन होती है इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली पेस्ड ऑब्जेक्ट्स या फिर सोर्सेस। और इसके लिए एक और डेफिनेशन होती है दैट रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चों, बट देखो हम दोनों समझते हैं डेफिनेशन से। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है? दैट इज इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी of objective lens to separate in image adjacent details that are in object। ठीक है बच्चों, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट को हम कितना रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेंस की टर्म्स में हम उसको कितना रिजॉल्व कर सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर जस्ट रिजॉल्व्ड इन इमेज। तो अब देखो बच्चों, अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर होती है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 1/d थीटा इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। ये होती है हमारे पास टेलीस्कोप के लिए। अब देखो टेलीस्कोप के लिए कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास दैट इज दिस इज सोर्स और ये लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स, और इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हम भेजते हैं इंसिडेंट, और ये एंगल बनाती है पैरेलल एक्सिस से बीटा कुछ। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको पीछे की तरफ कुछ एक्सटेंड करें तो ये कुछ सेपरेटली इस तरीके से बिहेव करती है, और जो इसका डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डी। ठीक है बच्चों, मान लो हम ये किसी मीडियम में ले रहे हैं, तो जो आपके पास ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? म्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये होगा 1/d थीटा a अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको मीडियम में ले, अगर मीडियम के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है बच्चों, और वहीं पर अगर हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन करता है तो ये कितना होगा? एफ डेल थीटा या डी थीटा जो हम लेंगे ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आर नॉट के अक्रॉस एज्यूम करते हैं, और ये कितना आ जाएगा? दैट इज 0.61 लैम्डा बाय ए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर आपका डेल थीटा जो ये क्या है स्मॉल होगा, कब स्मॉल होगा? जब आपके पास डायमीटर जो होगा लेंस का वो क्या होगा? लार्ज। राइट, डायमीटर लार्ज होगा तभी आपका वो एंगल कितना बनेगा? वो छोटा बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिजॉल्विंग पावर हमारी कितनी हो जाएगी? उतनी ही लार्ज हो जाएगी। इसलिए जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है वो आपके पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, तो अब रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब है? अगर हम रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी? दैट इज डिक्रीज, और वाइज वर्सा
वाइस वर्सा। ये इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम रिजॉल्विंग पावर को डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, दैट इज इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे पास गिवन स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है, सो द फाइनल आंसर इज ट्रू। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।